हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाई गीत। आज हम बात करेंगे फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फंजाई के नॉर्मल स्ट्रक्चर और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन। फंजाई को रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम तीन अलग अलग कैटेगरी है रिप्रोडक्शन की, वो तीनों ही फंजाई में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट हम बात करें वेजिटेटिव, सेकंड होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड होगा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव की। तो वेजिटेटिव में भी हमारे पास टाइप है। फर्स्ट टाइप होगा हमारे पास फिजन, सेकंड होगा बडिंग एंड थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। सो फर्स्ट है फिजन। फिजन भी हमें किस में देखने को मिलेगा? यीस्ट में। एंड बडिंग की बात करें तो बडिंग भी हमें किस में देखने को मिल रहा है? यीस्ट में। यीस्ट है वो फंजाई का एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में हमें जो बता रखा है वो यीस्ट की कौन सी हमें स्पीसीज बता रखी है? सैकेरोमाइसीस स्पीसीज। सेकेरोमाइसीस स्पीसीज। अब हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यीस्ट को लेके हमारे पास क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट और भी हो जाता है कि हमें पता है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने इसकी स्ट्रक्चर में बात की कि फंजाई है वो कैसा है? यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। लेकिन यीस्ट है वो कैसा है? इसका एक्सेप्शन है। यीस्ट है वो कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यीस्ट में हमें क्या देखने को मिलती है? मोस्टली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें फिजन एंड बडिंग, ये दोनों ही कैसे देखने को मिलेंगी हमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। फंजाई की हमने स्ट्रक्चर की थी तो फंजाई में क्या थे? हाइफा प्रेजेंट थे। लेकिन यीस्ट कैसे होता है? यीस्ट की स्ट्रक्चर भी हमारे पास ऐसे राउंड शेप में होता है यीस्ट, लेकिन फंजाई के पास तो क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे हाइफा प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन है हमारे पास फंगस में कि फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो फंजाई किंगडम है वो कैसा है? यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। लेकिन यीस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि फंजाई में क्या होते हैं? हाइफा प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई भी एक हाइब्रिड जो हाइफा है वो डिग्रेड हो जाए या फिर वो सेपरेट हो जाए और सेपरेट होके फिर से नए स्पोर एंड नए जो फंगस है उसका फॉर्मेशन कर ले तो वो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। अगर क्वेश्चन आए कि जो फंगस है उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है वो कौन सा है, तो सबके अंदर मोस्टली हम बात करें तो कौन सा टाइप होगा हमारे पास? फ्रेगमेंटेशन का। क्योंकि देखो इनमें तो हाइफा ही नहीं है। जो फर्स्ट हमने दो देखा फिजन एंड बडिंग, ये किस में देखने को मिल रहे हैं? यूनिसेलुलर यीस्ट में, जिसमें हाइपा प्रेजेंट ही नहीं है। तो जितने भी हमारे पास फंगस है उनमें अगर हम किसकी बात करें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन है वो सबका कॉमन टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या बनेंगे हमारे पास? स्पोर बनेंगे। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलेंगे स्पोर। अब स्पोर है हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। या तो कैसे हो सकते हैं? मोटाइल स्पोर हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं नॉन मोटाइल। अब जो मोटाइल या नॉन मोटाइल है, अगर जो स्पोर बनेंगे तो क्या होगा? मोटाइल स्पोर होंगे। और अगर एप्लेनोस्पोर बनेंगे तो वो कैसे स्पोर हो जाएंगे? नॉन मोटाइल स्पोर। लेकिन ये स्पोर बनते कैसे हैं हम इसकी बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा। तो चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डायग्राम से देखते हैं।
सो हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या होगा, हमारे पास जो फंजाई है वो क्या बना रहा है, फंजाई का जो स्पोर है वो क्या बना देगा, हाइफी, और हाइफी से क्या बन जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो माइसीलियम है या जो फंजाई है वो मोस्टली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो जो माइसीलियम हैप्लॉइड है, तो आगे क्या हुआ कि माइसीलियम ने क्या बनाया, अभी हमने जैसे बात की थी कि कुछ एक माइसीलियम क्या बना लेंगे, फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, जब उनको रिप्रोड्यूस होना होगा तो क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, और फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे तो उसमें क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। तो जब माइसीलियम हमारे पास हैप्लॉइड था तो ये स्पोर्स भी हमारे पास कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब इन स्पोर्स से आगे क्या होगा, अभी हमारे पास थोड़े स्पोर्स हैं, अगर हमें आगे जब ये रिप्रोड्यूस होंगे बहुत सारे इनसे स्पोर बनेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे जो स्पोर्स हैं वो बन जाएंगे, और ये सारे के सारे स्पोर्स कैसे हैं हमारे पास, हैप्लॉइड। ये सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। और फिर क्या करेंगे, ये स्पोर्स ग्रो करेंगे, जैसे ही इनको कोई सबस्ट्रेट मिलेगा ये ग्रो करेंगे और वापस से स्पोर, और स्पोर से क्या बन जाएगा, माइसीलियम। और ऐसे हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसी प्रोसेस में कंटिन्यू है वो चलता रहेगा। अब हमने यहाँ पे बात की कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या बन रहा है, स्पोर फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी ये है कि इसमें क्या बन रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो अब हम फर्स्ट स्पोर की बात करें तो इसमें कितने टाइप के स्पोर हैं वो बन सकते हैं, फंजाई के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप के स्पोर्स बन सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखो हम स्पोर की बात करें, जैसे अभी हम देख के आए थे कि अभी हमने बात की थी जू स्पोर एंड एप्लोनोस्पोर की। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या हो गया, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो अगर जो स्पोर हैं तो वो क्या बन जाएंगे, मोटाइल स्पोर्स, और अगर एप्लेनोस्पोर्स हैं तो वो कैसे हो जाएंगे हमारे पास, नॉन मोटाइल। ठीक है, इसके बाद हम अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें हमारे पास स्पोर्स की, तो स्पोर्स हो सकते हैं हमारे पास इंडोजीनस स्पोर्स या फिर एक्सोजीनस स्पोर्स, एक्सोजीनस स्पोर्स। अब ये इंडोजीनस या एक्सोजीनस स्पोर्स कौन से हुए, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि माइसीलियम है उसने ग्रो किया, फ्रूटिंग बॉडी बनाई, और यहाँ पे इसने क्या बना दिए, स्पोर्स बना दिए। तो अगर ये स्पोर्स, अगर हम देखें कि हमारे पास ये क्या है, अगर हमारे पास ये माइसीलियम है और माइसीलियम के ऊपर ये क्या बन गया, फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब अगर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो ये स्पोर्स तो कैसे हो जाएंगे हमारे पास, एंडोजीनस स्पोर्स, मतलब कि किसी एक स्पोरेंजिया किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, इंडोजीनस स्पोर्स। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट हो गई, सेकंड कंडीशन क्या हो कि ये माइसीलियम है, यहाँ पे ये फ्रूटिंग बॉडी बनी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ऐसे स्पोर्स बन गए बाहर की तरफ, बिना किसी स्ट्रक्चर के या बिना किसी स्पोरेंजिया के। अगर डायरेक्टली फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स बन रहे हैं तो वो स्पोर्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, एक्सोजीनस स्पोर्स। लेकिन ये स्पोर्स हैं कैसे के सारे, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। तो अगर फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोरेंजिया लगता है और स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं तो वो स्पोर्स हो जाएंगे एंडोजीनस। एंड अगर फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर डायरेक्टली स्पोर्स लग जाते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो वो कैसे हो जाएंगे हमारे पास, एक्सोजीनस स्पोर्स। तो ये हमारे पास नॉर्मल सा एक वेरिएशन हो गया स्पोर्स का कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स के टाइप क्या हो गए, तो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल, या दूसरे हम बात करें कि एंडोजीनस या फिर एक्सोजीनस स्पोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 टर्म आती हैं। देखो फर्स्ट टर्म है हमारे पास प्लाज्मोगैमी,
प्लाज्मोगैमी। सेकंड है हमारे पास कैरियोगैमी। आई होप ये दिख रहा होगा, फिर से कर लेते हैं। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड थर्ड आता है मियोसिस। तो इन 3 स्टेप्स को मिला के फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब 2 अलग अलग फंजाई के गैमीट्स हैं वो एक साथ में फ्यूज होते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या था? स्पोर फॉर्मेशन था, स्पोर आगे ग्रो करके क्या बना रहा था? नया फंजाई बना रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? 2 अलग अलग एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग फंजाई हैं, उनके गैमीट्स के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से आगे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से हमें नया आगे क्या देखने को मिलेगा? न्यू फंजाई या न्यू फंगस देखने को मिलेगा। तो अब ये 3 स्टेप कहाँ कहाँ कैसे आएगी, तो इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट देखो, हमारे पास 2 फंजाई है, फंजाई के क्या है? माइसीलियम है। अब माइसीलियम पे क्या ग्रोथ होंगे? आगे जो स्पोर बनते हैं उनसे आगे क्या ग्रोथ हो जाएगी? गैमीट्स बन जाएंगे। तो ये सेम फंजाई हैं, एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग फंजाई हैं। तो इन फंजाई में क्या होगा? सबसे पहले क्या बन गए? हमें गैमीट्स मिल गए। अब ये गैमीट क्या है? हमारे पास हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब गैमीट कौन सी प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे? माइटोसिस। ये हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड में मियोसिस तो हो नहीं सकता, तो हैप्लॉइड में आगे हैप्लॉइड रहने के लिए क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो यहाँ भी माइटोसिस हुआ और यहाँ भी माइटोसिस। तो माइटोसिस होने से क्या मिल गए? हमें गैमीट मिल गए। अब क्या होगा? इन दोनों गैमीट के बीच में क्या होगा? फ्यूजन। तो जैसे इनके बीच में फ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस हैं वो एक साथ, या दोनों गैमीट हैं वो एक साथ है आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर क्या हुआ? दोनों जो गैमीट हैं वो एक साथ में फ्यूज हो गए, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। देखो अभी ये जो नई स्ट्रक्चर बनी है इसमें इनके दोनों गैमीट है, इनके न्यूक्लियस अभी तक एक साथ नहीं हुए हैं, सिर्फ जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों का वो ही यहाँ पे बाउंड अप हुआ है। तो इस फर्स्ट कंडीशन को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ? इसके साइटोप्लाज्म है वो बाइंड अप हो गया, है ना। तो साइटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज हो जाएगा 2 अलग अलग गैमीट्स का, तो वो क्या हो गया? प्लाज्मोगैमी। अब इस सिचुएशन में देखो, जब यहाँ पे एक ही जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों न्यूक्लियस अलग अलग प्रेजेंट हो, कैसी कंडीशन है ये? है हमारे पास N+N कंडीशन। तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई कैरियोन। कैरियोन, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, डाई कैरियोन। अभी इस डाइकैरियोन सिचुएशन में क्या है कि दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो क्या है? अलग अलग है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोनों के न्यूक्लियस हैं वो क्या हो जाएंगे? एक साथ में फ्यूज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस है वो एक साथ फ्यूज हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? जाइगोट। जब दोनों गैमीट के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, नई स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। अब ये जो जाइगोट बनने के जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, एंड दैट इज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। कैरियोवीड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, या जो हम बात करें न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? 2 अलग अलग। तो ये क्या हो गया? डाई कैरियोन, मतलब दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग हैं। N+N सिचुएशन में जब जाइगोट बना तो ये N+N होके ये क्या हो गया? 2N हो गया। ठीक है, अब जाइगोट बन गया। अब आगे क्या होगा? इस जाइगोट में होंगे मियोसिस। मियोसिस से क्या बन जाएंगे? आगे स्पोर बन जाएंगे, और स्पोर से फिर से जो हमारी माइसीलियम है या जो नया फंजाई है वो ग्रो कर जाएगा। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा? इसमें होगा थर्ड स्टेप में हमारे पास मियोसिस। और मियोसिस से क्या होगा? इस जाइगोट में डिवीजन होंगे और बहुत सारे आगे स्पोर बन जाएंगे, और ये स्पोर फिर से ग्रो करके क्या बना लेंगे? माइसीलियम बना लेंगे। ये हो गए हमारे पास स्पोर्स।
तो इनसे आगे फिर से माइसीलियम बनेगा और नया जो हमारे पास फंजाई है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो फंजाई है उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा। दोनों गैमीट है वो एक साथ आए लेकिन उनके न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, डाइकैरियोन। फिर डाइकैरियोन के बाद में क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्या हो गया, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी से हमें क्या मिल रही है, डिप्लॉइड जाइगोट स्ट्रक्चर मिल रही है। अब ये जाइगोट फर्दर डिवीजन क्या करेगा, मियोसिस करेगा और मियोसिस से ये सारे कैसे बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये स्पोर फिर से क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और फिर से एक नए फंगस का फॉर्मेशन है वो कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और भी आता है कि आगे जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसकी क्लास पढ़ेंगे फंजाई की अलग अलग, तो उसमें कुछ एक क्लास होंगी जिसमें क्या होगा, ये जो डाइकैरियोन सिचुएशन है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। तो प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में क्या हो जाएगी, कैरियोगेमी। लेकिन कुछ एक हमारे पास ऐसी क्लास भी होंगी जिसमें ये जो डाइकैरियोन सिचुएशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो वीडियो है उसमें हमने बात की है सिर्फ फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने तीनों टाइप की बात की है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।